लोगों तक पहुंचाने का और लोगों तक बात जाए। आप लोगों को जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा घोषित कर दिया था। उसको जिंदा होने के लिए बारात निकालनी पड़ी थी। उसके बाद सैकड़ों और लोग निकल के आए थे और उसके बाद जो डाटा निकल के आया वो हजारों का निकल के आया। तो उसको लेके हम चंडीगढ़ गए थे। फिर दादा दुलीचंद चंडीगढ़ ले गए थे बुजुर्गों को लेके। तो उसके बाद पोर्टल खोल दिया गया था हर जगह। आपके कैथल में भी पेंशन बनवाने की जो समस्या है सरकार ने पूरे हरियाणा में खोल दी थी कि भाई जिसकी भी जो गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैथल का वो नंबर आपको दे रहा हूं। ये नंबर है जिला कैथल पेंशन बनवाने के लिए कॉल करें 94 16 721 201। ये सरकारी नंबर है और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा रखा है। देखो कितना बढ़िया। हमने ये काम करना चाहिए इनकी पार्टियों को, इनकी सरकार को। ये मैं देखा कैथल में नरे बैनर लाग रहे हैं, फलाना स्वागत, फलाना दिखड़ा, अटरम सटरम। ये क्यों नहीं लगवाते? ये लगवाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ फायदा हो इस नंबर का फोन। क्योंकि जिन लोगों की पेंशन कट रही है वो ना तो फेसबुक देखते हैं, ना वो बेचारे अखबार पढ़ पाते हैं। वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 की काट रखी है। तो ये लगवाने चाहिए, इनको घर घर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो मुख्यमंत्री का साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो ये नंबर कैथल के लिए है। कैथल वाले सारे सुन लियो, देख लियो। इसने दोबारा 94 16 721 201 ये नंबर है। इस पर फोन करो। किसी की भी कोई भी पेंशन से संबंधित प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर फोन करो और डीसी ऑफिस में जाओ और अपनी पेंशन बनवाओ। और नौजवान साथी हैं जो उनको कहूंगा अपने दादा दादी ताऊ ताई है उनकी हेल्प करो। जो भी और सामाजिक संगठन है जो, और आजकल सरपंच का चुनाव आ रहा है तो भाई ले जाओ अपने गांव में, मतलब जिला परिषद का रहा है, घर घर जाओ। अगर इससे नहीं बढ़ती है तो फिर यो नंबर है भाई साहब कैथल वालों के लिए 70 27 811 811। ये है दादा दुलीचंद और सरकार के फूफा का नंबर जो पेंशन बनवाएगा। अगर सरकार के नंबर से पेंशन नहीं बनाए तो सरकार के फूफा के नंबर से पेंशन बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये हो गए नंबर 70 27 811 811। अब जो सवाल है, अब हरियाणा के अंदर जो डाटा मैं आपको दूंगा उसको ध्यान से आप लोग देखना। टोटल जो पेंशन रोकी गई है 1,75,298 रोकी गई है। 1,75,298 पूरे हरियाणा की बात है। उसमें जो पीपीपी जो फैमिली आईडी के नाम से ये जो गड़बड़ झाला जो भी चल रहा है 1,04,655 गड़बड़ हो रही है। पेंशन काट दी। रजिस्ट्रार ऑफिस होता जहां से वेरीफाई होती है उसमें हो रही है 70,643 गड़बड़। फिर जो ये जिंदा मुर्दे वाला जो मामला था मैं आपको बताऊं कि जिंदों को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर रखा है इन्होंने। 14,641 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है हरियाणा में। वो जिंदा है, मुर्दा घोषित कर दिए। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। किसी विधवा को पेंशन काट दे और वह ऑफिस में जावे और उसने जब न्यू भी कहेंगे लग तेरा तो पति भी जिंदा है तो ये मान सम्मान की भी बात है, ये सही नहीं है। 34,703 लोगों को इसलिए पेंशन काट देगी आपकी जो आय है वो आय 2 लाख से ज्यादा है। पहली बात तो ये आय का क्राइटेरिया ही गलत है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं ताऊ देवलाल ने जब ये पेंशन शुरू की थी ये सम्मान भत्ता था। किसी का बेटा क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर के अनाथ आश्रम में पड़े हैं लोग। किसी की बेटी क्या है, किसी की बीवी क्या है या किसी का पति क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह आय का कोई मतलब नहीं है, ये सम्मान भत्ता है। लेकिन ये पेंशन इन्होंने इतनी काट दी है थारी तो आय बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कुछ केस तो ऐसे हैं 10-10 साल 12-12 साल के बालक हैं, लड़की हैं, उनकी भी आय 8-8 लाख 10-10 लाख दिखा रखी। उनके घर में आटे तक के पैसे नहीं है, आय दिखा रखी 8 लाख। उम्र है 6 साल, आय दिखा दी 8 लाख।
फिर है 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखा दिया। फौजी एक भी कौन है उनमें? फौजी दिखा रखे, फौज तो ले हो तुम पेंशन। फिर आ जाती है 4500 है जो विकलांग हैं, उनकी पेंशन रोक दी कि आप तो फिट हो। फिर वे कहा जी हम तो ये सर्टिफिकेट रहा, बोले दूसरा बनवा के लो नया। अरे विकलांग आदमी की धक्के खाओगा? सीएमओ के पास होती है सारी लिस्ट, अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि किस किस के बने हुए सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं वो लिस्ट दो उनको, वो वेरीफाई कर दें। उनको भी चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिर है 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट का वो बता दिया सरकार में हो आप तो सरकार से रिटायर हो रहे हो, उनका कोई लेना देना नहीं सरकार तय। 2044 लाडली योजना थी जिसमें जैसे कैंसर पीड़ित और दूसरे उनके तहत। अभी मैं गवाना में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आई एक लेडीज, 1 साल हो गया उसकी पेंशन कटे, वो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन इन लोगों को, बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ना इस सरकार को ना इस सिस्टम को, और वो जावा है उड़ा बेचारी कोई सुनवाई करता नहीं है। तो सवाल ये आ गया, अब एक बात और है कि ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी। अब ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग सरकार में बैठे आराम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ईब की था भाई, ताऊ देवीलाल की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बैठेगी भी दुखी हो रही है। अब जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी, लाखों बुजुर्ग आज दुखी हो रही है। तो हो गया ये डाटा, तो ये हो गया 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी 60 साल से ऊपर होगी उम्र। जो ये सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का था, 60 साल का अगर कोई हो गया, कटाक्का बोल लगा बोला अकाउंट में, वो कितके कटाके बोलने लग रहे हैं। हमने तो सुनते नहीं कितने कटाके। ये लोग इतने दुखी हो गए, जो मार दौड़ाना लग रहे हैं पूरे एक सिस्टम, सरकार को एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री आना है तो वे कटाके बोलते हो, तो हमारे दौड़े तो किसी ने आने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब को, दुष्यंत चौटाला साहब उप मुख्यमंत्री को ये सोचनी चाहिए, अरे ये सरकार जब घर घर की 20 लाख की पॉलिसी ला रही है तो घर घर जाकर क्यों नहीं पेंशन बना रही? ये कह रहे हैं टेक्निकल गड़बड़ हुई। टेक्निकल गड़बड़ किसी एमएलए के साथ हुई है पुरानी पेंशन में? किसी एमपी के साथ हुई हो? मुख्यमंत्री के साथ हुई? कहां टेक्निकल? ये पीपीपी मॉडल, ये क्या मतलब, ये बुढ़ा के लिए ऊपर है क्या? मैं ये मानता हूं अगर सही में ये सच्चे तैसी हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री साहब, अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दो जब तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन नहीं बन जाती। एक भी अगर बचता है खुद तो कर सको हो, और थोड़ी और हिम्मत दिखाओ तो अपने एमएलए एमपी ही रोको पेंशन, पुरानी जो पेंशन है वह रोको और उनकी तनख्वाह वह रोक दो। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब को, अगर भाई या तो दिवाली तक का टाइम है, सारे पेंशन के मामले क्लियर कर दें, सारे कर देंगे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देंगे और पूरे हरियाणा से मिठाई भिजवाऊंगा मुख्यमंत्री के पास, घर भरवा देंगे मिठाइयाँ का। अब चलो कोई बात नहीं भाई, आपने पोर्टल खोल दिया, लोगों की सुनी, हजारों लोगों की बढ़ भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं बढ़ रही है लोगों की। लेकिन अगर कोई समस्या रहेगी तो सीआईडी वाले भी भाई आड़ा बैठे हैं, इस रिकॉर्डिंग करके भेज दियो मुख्यमंत्री जी के पास। इतने गोस्से भिजवाऊंगा, इतने गोस्से भिजवाऊंगा, गोस्से तो समझते होगे ना, हिंदी में उसको उपड़े कहते हैं। अब घर न भर देंगे फिर मुख्यमंत्री के, या तो मिठाई और या गोस्से ही मुख्यमंत्री जी को तय करना है। क्योंकि अभी इनके शेड्यूल आ रहे हैं, अगर बोला उस दिन बोला वहां मुख्यमंत्री बोला दशहरे पर वहां रावण फूकेगा, बोला शिक्षा मंत्री वहां रावण, क्यों भाई? रावण ने पेंशन काटी है गे। अरे बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी में वो कैंसिल नहीं निकाल रही, रावण रोक रहा है गे। क्राइम इतना बढ़ रहा है, रावण कर रहा है गे क्राइम में। स्कूलों में मास्टर नहीं है तो रावण रोक रहा है इन नौकरी देने। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है तो रावण ने रोक दी गे। बोला रावण को फूका है, क्यों फूकोगे रावण ने? रावण मत एक अहंकार की, श्री राम भगवान ने निवेदी अगिस आदमी में अहंकार नहीं होना, अहंकार नहीं होता था। इतना तो बड़ा ज्ञानी, वेद शास्त्र का ज्ञाता, इतना बड़ा योद्धा होना ही नहीं था, तो इन मत अहंकार भी भरा पड़ा है भाई साहब। क्या क्वालिटी है इनके अंदर? शिक्षा मंत्री है, 10वीं फैल है, वेद कहता है कि लोग मतलब रावण को बोला वो मैं रावण ने फूकूंगा, बताओ।
अगर रावण को फूकना है, नेताओं को, लोगों को मैं बता रहा हूं, इनको उनको बुलाओ जिसका चरित्र राम जैसा हो, वो रावण ने फूक लो ना। रावण कह रहा देखने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा में जाको। अब तुम खुद क्या हो, चाल ले बोला रावण ने फूकेंगे, रावण ने फूकेंगे। लोगों को मैं ये कह रहा हूं, अब इस दशहरे सरकार को फूकिए। अगर किसानों को परेशानी है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, पानी भरे खड़े हैं, तो कृषि मंत्री का पुतला फूको। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री का फूको। कानून व्यवस्था है तो गृह मंत्री का फूको। नौकरी नहीं दे पा रहा, 20 लाख वाला को धक्के खाते हैं, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हरियाणा में, मुख्यमंत्री का पुतला फूको। बेरोजगार रावण ने बेके बिगाड़ रखा है भाई। अगर रावण ने बिगाड़ रखा है बोला, तो ये हम बात जो है सरकार को बता रहे हैं और कह रहे हैं। अगर दिवाली तक का सरकार के पास इस चीज के लिए टाइम है, और सब लोगों से, सामाजिक संगठनों से, और जो सरपंची में चुनाव में उठाए भाई, लोगों की पेंशन बनाओ, आप लोगों ने वोट भी मिलेंगे, जिला परिषद में उठाएंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करो। तो ये जो उपले भिजवाओगे उसका तरीका क्या रहेगा आपका भिजवाने का, किस ढंग से कैसे भेजे जाएंगे? तरीका तो जी वो तो फिर वो हो जाएगी, क्या कह रहे हैं, सीक्रेसी लीक हो जाएगी। फिर देखो हम भी तो चलाएंगे ना सर, भेजेंगे जरूर। कैसे, क्या जिला भरों में प्रदर्शन करोगे या क्या चंडीगढ़ जाओगे आप लोग? चंडीगढ़ जागा सर, गोस्सा जागा चंडीगढ़, जिला विला में किधर है ड्रोन के लिए ऊपर तब। हाँ, ये भी सही, ये आइडिया सही है, ड्रोन तभी उसका है। चलो कुछ ना कुछ तरीके आजकल तो डिजिटल इंडिया। चलो दूसरा सवाल मेरा ये है, विकास की बातें बहुत होती हैं, विकास अभी भी रास्ते में रुका हुआ, लेकिन बीजेपी करोड़ों रुपए लगाकर अपने कार्यालय खोल रही है जगह जगह, इस पे आप क्या कहोगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, विकास होता है वो जी जो लोगों की सुविधाएं बढ़ाता हो, लोगों को रोजगार देता हो, लोगों को सुरक्षा देता हो। मेरे साथ घने तो और विकास क्यों ये हो यार, अगर रोटी मिल जाएगी, ये तो घर छीन रहे हैं लोगों के। बना कह दे इतने हम 2022 तक सब ने छत पर कर दे दें, घर इनता नहीं बन रहे, रोजगार इनता नहीं दिया जा रहा, जो है उनने भी हटा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मन नहीं लगता कोई रोजगार का इस तरह का मामला है। जितने भी चीज़ें इन्होंने कही थी, अब जैसे गाय माता थी, गाय माता के नाम पर वोट मिल लिए, उस टाइम पर तो गौशाला में चाचा गऊ के साथ ऐसे फोटो खिंचवाना, ये करना। ये वो गौ माता रोड़ा पे हांड है, ये हमारी माँ जब रोड़ा पे हांड है तो उस सरकार को तो ऊँट डूब के मर जाना चाहिए। रोड पे गाय माता का हांडने का मतलब क्या है? लंपी बीमारी आई, एक्सीडेंट से मर रहे हैं लोग, आदमी उसके बेटे भी मरे हैं, गाय माता भी मरे हैं। तो सरकार ने, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को या तो पता नहीं है के हो रहा के नहीं, और जब पता होते हुए वो कर रहे हैं तो फिर वो धृतराष्ट्र का रोल अपना निभा रहे हैं। और देखो, ये आप चीज को समझ के देखिए, ये कितना बड़ा एक क्रूर मजाक लोगों के साथ हुआ है। क्या ये सरकार के लोगों को पहले नहीं पता था? 1 साल से जब लोग धक्के खाते घूम रहे थे कार्यालयों के, पेंशन के, मुर्दे बता दिए। मैं तो नहीं कहूँ मुर्दा तो कौन है, पता है मुर्दा है सरकार, मुर्दा है ये सिस्टम, मुर्दा है ये विपक्ष के लोग जो आवाज नहीं उठाते। मैं तो कुछ भी कहना, मेरे पल्ले तो 4 आदमी हैं, एक मैं हूँ, 5 आदमी हम। तो जब मैं आवाज कह सकता हूं, ये बात सुन सकता हूं, ये क्यों ना ठाते भाई? सरकार का मतलब होता है आप सरकार में तो लोगों की सेवा करो। विपक्ष का मतलब होता है आप अगर विपक्ष में हो तो संघर्ष करो। कौन सा नेता है ये जो सड़क पाया किसी मुद्दे को लेके, ये रैली करते हांडे, सभा करते हांडे हैं, क्या मुद्दों को लेके ये सड़क पर उतरे हैं? कि कदे कैथल में विपक्ष के आदमी देखे हैं कदे अगर भाई हाँ इस मामले को लेकर वो करे हैं? क्यों ना करते? लोगों ने वोट दिया है ना उनको भी, चलो हार गए या वो जीत गया, सरकार में नहीं है, वोट तो लोगों ने दिया है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, मुर्दा ये सिस्टम, मुर्दा ये विपक्ष, और सरकार तो मुर्दा है। नवीन जी, आपके पीछे कौन सी राजनीतिक पार्टियों का हाथ है? क्योंकि आप लगातार मुद्दे उठा रहे हो, उस बात को सीधा पहुंचते हो। मेरे हमारी पार्टी में हो नहीं हूँ, अरे क्या कह ली मेरे भाई, मैं किससे राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। और मेरे पीछे किसा, मेरे पीछे इतना बड़ा हाथ है, भोलेनाथ का हाथ मेरे पास है, भगवान परशुराम का मेरे पास है, बाबा खाटू श्याम का मेरे पास है, माता रानी का मेरे पास है। मेरे इतने बड़े हाथ किसके हैं बता? किसी में हिम्मत हो तो बताओ, कोई बोलता हो तो बताओ इस सरकार के खिलाफ है।
बताओ, और इतने बुढ़ा की दुआ मार दो रहे, इतने लोगों की दुआ है। हालांकि हमने ना चाहिए किससे तो कुछ, हमारा काम है संघर्ष करना लोगों के लिए। हाथ उठ की सही बात है ना, अपने दम पर जिंदगी दी यार, आप बाकी सही दम पर कुछ नहीं करते भाई साहब, ठीक है ना। नवीन जी, इतना सरकार के खिलाफ बोलते हो, कोई मुकदमा दर्ज करने की या कोई आपको ऐसी कोई धमकी इस तरह की कोई? मेरे पता नहीं हो रही है भाई साहब मुकदमे, मेरे को 10-11 मुकदमे चल रहे, और कितने करवाओगे? जब से पेंशन वाला मुद्दा आया है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पूरा जमकर बोलते हो। मैं तो पहले तो ही बोलूँ, मेरा आप उठा के देखो, मेरा इतिहास अगर आप थोड़ा उठाओगे, थोड़ा उस पर रिसर्च करोगे, तो मेरे ऊपर मुकदमे लगने शुरू हुए थे। मैं रोहतक जाट कॉलेज में पढ़ा था, उस टाइम पर लगने शुरू हुए थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ फिर मैं, तो मेरे पास तो भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम थे तो हुड्डा साहब ने लगवा रखे थे 6-7। तो फिर दिल्ली के अन्ना आंदोलन में था तो दिल्ली के मुकदमे हैं वे भुगते, ईब खट्टर साहब ने लगवा रखे हैं, अपने तो सब ने मुकदमे लगवा रखे। सरकार के कितने अलग? ईब इनके मेरे ख्याल में 3-4 हो गए, इनके भी 4 है मेरे ख्याल में इनके। किन ऑफेंस में है? एक तो अमित शाह के आगे सांड गिरा था गऊओं के मामले को लेकर, उसमें है। एक बार उसका रास्ता रोका था। एक कैप्टन अभी मुन्नू के घर के बाहर गाय बांधी थी, खुट्टा काटा था उसका, जब गायों के लिए कुछ ये दे नहीं रहे थे गौशालाओं को। एक वो था, एक पंचकुला में था कोई प्रोटेस्ट था, मेरा तो मैं तो आधे तो सही बताऊँ, भूल रहा हूँ कौन कौन से हैं, तारीख आवा है भाई जब जाना पड़ा है। और दिल्ली का था एक आरटीआई का, राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे, घुसे नहीं थे हम तो, सरकार पुलिस ने कही थे घुस गए थे, हम तो रिक्वेस्ट ले गए थे अकबर जैसे अकबर आरटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारी पार्टियां आरटीआई के दायरे में हो। तो सरकार ने क्या करा था, अध्यादेश लाया, केंद्र सरकार ने उसको अध्यादेश लाया कैंसिल कर दिया था। तो राष्ट्रपति जी के पास वो अध्यादेश भेज रखा था, हम हो गए थे। ईब बुरी हुआ मुझे 12 साल में उसमें, तो ईब जो और लग रहे हैं भाई साहब। और बाकी एक आधा कैथल में लगवाना हो लगवा दो। कैथल वासियों को क्या कुछ संदेश देना ला कैथल वाला ना, तो मैंने कहूँगा एक तो ये जो नंबर है भाई, इस नंबर पर जरूर जो मैंने बताया है, बड़े बुजुर्ग नौजवान जो साथी हैं उनके लिए, अपने दादा दादी ताई या अपने आसपास जो दिखे है यार, कोई विधवा है बेचारी या कोई हैंडीकैप्ड है बेचारा, विकलांग है या 60 साल से ऊपर है, उनकी जगह पेंशन बनवाओ। और अब की बार दशहरे पे रावण ने ना बिगाड़ रखा था कुछ, रावण पे की वो दिखाना है, अरे उनके पुतले दिखो, हिम्मत उसमें दिखाओ। अब जिससे तुम्हारे को समस्या है उसका पुतला फूको, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। रावण तो बेचारा 1000 साल पहले जा लिया जू लिया, इब रावण के पाछे पड़ने का क्या फायदा? अगर हिम्मत है तो पुतले फूको सरकार के। और मैं तो नू तो है नहीं भाई समझ नहीं, सरकार अच्छा काम करेगी। एक बार और नंबर दिखाओगे कैथल वासियों के लिए? हाँ, ये कैथल वासियों के लिए ये नंबर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसने जरूर देखो, मुख्यमंत्री साहब का आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मुख्यमंत्री जी कोई इनकी पार्टी के भी नहीं करते, इसका फोटो लगा गए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री साहब का। 94-16-721-201 कैथल वालों के लिए ये नंबर है। और ये सरकार का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, सरकारी नंबर है, ये जारी करा है। ये इनको प्रचार प्रसार करना चाहिए लेकिन ना कर रहे, इससे निमटती तो ये सरकार के फूफा का नंबर है 70-27-811 ये रहा दूसरा। तो इस नंबर पर कॉल करने के बाद कितने दिन में पेंशन बन सकती है? एक बार कॉल करके देखियो बस, फिर पता चल जाएगा कितने दिन में बनेगी। भाई साहब दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 2 जने जड़ में बैठे पाकर देखियो, तख्ती ले रहा था क्यों, पूरा 2 बंदे भी नहीं नवीन जाहिद में। मेरे तो देख भी कौन है, हमने किसी को बुलाया थोड़ी है कोई, क्यों बुलाऊँ मैं? 90 साल के बुढ़ा नड़ा क्यों दुखी करूँगा मैं? रे यार और मैं बंदे मैं कद कहूँ मेरे तरफ फौज है, मेरे तरफ जो कुछ है वो है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू।